नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुंभ स्नान में जाने के बाद लौटते समय क्या क्या चीज़ें आपको अपने घर लानी चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आए और साथ ही शाही स्नान की तिथियां जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर 12 साल पर आने वाला कुंभ इस बार प्रयागराज के संगम तट पे होने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंभ में स्नान करने वाले के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। क्या आपको पता है कि कुंभ से आने पर वहाँ से हमें क्या क्या चीजें लानी चाहिए जिससे घर में खुशहाली आए। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मेल संगम पर बहुत अधिक पुण्यदायी माना गया है। स्नान करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की परेशानियों का अंत होता है। महाकुंभ से लौटते समय हमें अपने घर सिंदूर अवश्य लाना चाहिए जिससे पति की लंबी आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि यह तीर्थ स्थल है संगम से, इसलिए सिंदूर अवश्य लाना चाहिए। इस सिंदूर को लाने के बाद अपनी सिंदूर दानी में पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। अगली चीज है, स्नान के बाद संगम से गंगा जल भी अवश्य लाना चाहिए। इस जल को पूजा स्थान पे रख सकते हैं, कभी कभार अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। इस गंगा जल को धार्मिक अनुष्ठान में भी उपयोग कर सकते हैं। छिड़काव करने से घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कुंभ से लौटते समय वहां से थोड़ी सी मिट्टी भी लेके आनी चाहिए। इस मिट्टी को आप तुलसी के थोड़े से क्यारे में डाल सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पे भी छिड़काव कर सकते हैं, साथ ही घर के मंदिर में रखते हैं जिससे घर में सुख समृद्धि आती है, घर का माहौल पवित्र होता है। महाकुंभ से लाया हुआ शिवलिंग भी आपकी जीवन की परेशानियों का अंत करता है। शास्त्रों के अनुसार इस शिवलिंग की नियमित पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। महाकुंभ से तुलसी, केला, आंवला, कदम का पेड़ लाना भी बेहद शुभ है। इसे घर में स्थापित कर नियमित पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है। महाकुंभ स्नान के बाद वहाँ पे पूजा करने के बाद पूजा प्रसाद भी अवश्य लाना चाहिए। वहाँ से फूल भी ला सकते हैं और उन्हें सुखाकर गमले में डाल दें। प्रसाद घर के सदस्यों में बांट के खा सकते हैं, अपने परिवार रिश्तेदारों में भी बांट सकते हैं। प्रसाद बांटने से पुण्य में बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ वहाँ से आप मोर पंख और बांसुरी भी ला सकते हैं, ये विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। घर में रखने से सुख समृद्धि की कामना होती है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। बांसुरी को जोड़े में लेना चाहिए। मोर पंख को आप पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। अब जानते हैं शाही स्नान की तारीखें। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को है, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को है, तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी को है, चौथा शाही स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को है, पांचवा शाही स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि को है। ये सारी तिथियां ही अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। इस दिन की पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलता है। पूजा के बाद गंगा जी के मंदिर में, गंगा जी के तट पे दीपदान अवश्य करें। दीपदान कई बातियों का करें जिससे कई गुना फल की प्राप्ति होगी। दीपदान आटे के दीपक में, मिट्टी के दीपक में भी कर सकते हैं। इसी के साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, तो थोड़ा बहुत दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य करके पुण्य की कामना कमा सकते हैं। तो ये थी कुंभ स्नान की कुछ जानकारी, जिसे करने से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। सुख शांति की समृद्धि की कामना से कुंभ स्नान अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।